Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Sir Fayaz and today we are going to solve numerical of chapter number 10. ठीक है, numerical response questions. आज बच्चों हम यूनिट नंबर 10 के numerical response question हम सॉल्व करेंगे। जब बच्चों ये न्यू बुक जो आपकी आई है उसके न्यूमेरिकल हैं। सॉल्व द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ठीक है बच्चों, हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है जो गिवन बिलो हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक, क्वेश्चन नंबर 6 तक बच्चों न्यूमेरिकल हैं आपके। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। कन्वर्ट स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 4180 जॉल पर किलो पर केल्विन इनटू जॉल पर ग्राम पर सेंटीग्रेड में चेंज करना है। यहाँ पे बच्चों एक मतलब यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे जॉल पर किलोग्राम है, किलोग्राम को बच्चों ग्राम में चेंज करना है और केल्विन को हमने सेल्सियस सेंटीग्रेड में हमने चेंज करना है बच्चों। बेसिकली यहाँ पे खाली यूनिट को कन्वर्ट करना है, बाकी ऐसी कोई चीज़ नहीं है। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1, तो इसमें हमें जो वैल्यू गिवन है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन है बच्चों 4180 जॉल पर किलोग्राम और पर केल्विन बच्चों। यहाँ पे बच्चों किलोग्राम को और केल्विन को चेंज करना है। ठीक है, आपको पता है किलोग्राम को जब ग्राम में चेंज करते हैं हम बच्चों तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, सिंपल जब किलोग्राम को, ठीक है, किलोग्राम को जब ग्राम में चेंज करते हैं तो हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई 1000। लेकिन जब पर किलोग्राम होगा, ठीक है, और इसको पर ग्राम में चेंज करना होगा तो फिर हमने डिवाइड करना है बच्चों। ठीक है, अगर पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू आएगी तो फिर हमने इसको डिवाइड करना है। अगर किलोग्राम को ग्राम में चेंज करना हो बच्चों तो 1000 से मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, लेकिन पर किलोग्राम है तो पर ग्राम में चेंज करना है तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आएगा 4180। हम जब इसको 1000 से डिवाइड करेंगे बच्चों, ये जॉल तो ऐसे ही रहेगा ना, ये किलोग्राम को पर ग्राम हो जाएगा और केल्विन ऐसे ही रहेगा बच्चों, केल्विन हमारा ऐसे ही रहेगा। अब हम इसको डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा 1000 से जब डिवाइड करें 1 2 3 डिजिट, 1 2 3 डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा 4.18 जॉल पर किलोग्राम पर केल्विन। बच्चों आपको पता होना चाहिए कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, और 1 डिग्री केल्विन इक्वल होते हैं। ठीक है, मतलब केल्विन की और डिग्री की वैल्यू इक्वल होती है, तो हम इस केल्विन की जगह हम सेंटीग्रेड लिख सकते हैं। तो हमारे पास ये फाइनल आंसर आएगा 4.18 जॉल पर ग्राम। ठीक है, ये पर केल्विन है ना, तो ये पर सेंटीग्रेड हम इसको लिखेंगे बच्चों, पर सेंटीग्रेड इसको हमने ठीक है, हम इसको पर सेंटीग्रेड हमने लिख देना फिर अपने, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, ये देखो दोबारा देख लो, किलोग्राम को जब ग्राम में चेंज किया पर किलोग्राम में तो 1000 से डिवाइड कर दिया, और केल्विन और सेंटीग्रेड इक्वल होते हैं तो इसकी जगह हमने सी लिख दिया। ठीक है बच्चों, ये था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ हीट। यहाँ बच्चों हमने कैलकुलेट करनी है अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू 25 किलोग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, 25 किलोग्राम ऑफ वाटर, यहाँ वाटर की बात हो रही है, टू इंक्रीज इट्स टेम्परेचर बाय 50 सेंटीग्रेड। टेम्परेचर हमने 50 सेंटीग्रेड इंक्रीज किया है, तो 25 किलोग्राम ऑफ वाटर की हीट हमने कैलकुलेट करनी है, कितनी इसको हीट चाहिए बच्चों। चलते हैं, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशन की तरफ बच्चों। कैलकुलेशन, अब बच्चों यहाँ पे हमें गिवन है कैलकुलेट अमाउंट ऑफ हीट। हम यहाँ लिखेंगे अमाउंट ऑफ हीट, अमाउंट ऑफ हीट। बच्चों हीट को हम क्यू से शो करते हैं। ठीक है, अमाउंट ऑफ हीट हमने ये फाइंड करनी है। 25 किलोग्राम ऑफ वाटर बच्चों, 25 किलोग्राम। ठीक है, आपको पता होना चाहिए जो किलोग्राम होता है ये मास होता है किसी चीज़ का। ठीक है, तो हम लिखेंगे मास ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर, मास m होता है इज इक्वल टू 25 किलोग्राम, इसकी यूनिट किलोग्राम होती है तो इसलिए ये यही रहेगी बच्चों। ठीक है,
इंक्रीज इस टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर में चेंज आ रही है ना, ठीक है। तो हम लिखेंगे इंक्रीज इन टेम्परेचर, इसको हम लिखेंगे डेल्टा टी, इसको लिखेंगे बच्चों डेल्टा टी। इंक्रीज किसी चीज में आती है उसको डेल्टा से शो करते हैं, इज इक्वल टू 50 सेंटीग्रेड, ठीक है। यहाँ पे बच्चों एक और चीज़ की भी ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे वाटर की बात हो रही है ना, ठीक है, वाटर की, ठीक है, वाटर की बात हो रही है तो इसकी स्पेसिफिक हीट आपको पता होना चाहिए बच्चों। जो सब्सटेंस यूज़ हो रहा है उसकी स्पेसिफिक हीट भी आपको पता है, ये खुद याद होनी चाहिए, या तो क्वेश्चन में गिवन होगी या खुद याद रखनी होगी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बच्चों इसको सी से शो करते हैं, स्मॉल सी से। इसकी वैल्यू है 4200 वाटर की है जो बच्चों, हर एक की अलग अलग होती है, ठीक है, हर एक की अलग अलग स्पेसिफिक हीट होती है। तो वाटर की है 4200, इसकी बच्चों यूनिट है जॉल पर किलोग्राम पर केल्विन, ठीक है। अगर आप इस तरह लिखोगे, अगर स्लैश में करके लिखोगे ना जी ओवर, ठीक है, अगर हम इसको इस तरह लिखोगे जी बाय किलोग्राम और फिर केल्विन, इस तरह लिखते हैं भाई। स्लैश में लिखते हैं, ओवर में लिखते हैं तो फिर माइनस नहीं लगाते। जब ओवर में नहीं लिखते, इस तरह लिखते हैं 7 तो फिर -1 लिख देते हैं, क्योंकि नीचे डिवाइड में था ऊपर आके, बस ये याद रखना। जॉल पर किलोग्राम पर केल्विन, इसको पढ़ते हैं बच्चों पर, ठीक है। अब हम फार्मूला लगाएंगे, Q इज इक्वल टू, हीट का फार्मूला होता है MC डेल्टा T बच्चों। Q का फार्मूला होता है हीट निकालने का MC डेल्टा T। जस्ट वैल्यूज पुट कर देंगे बच्चों। M की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, मास 25। C की वैल्यू आप देखो यूज हुई है ना यहाँ पे, ये आपको या तो क्वेश्चन में गिवन होगी ये वाली बच्चों वैल्यू, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है, 4200। ये किसकी है, ये वाटर की है, ठीक है। ये किसकी है बच्चों, ये वाटर की है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वाटर यूज हुआ है ना, ठीक है, यहाँ पे वाटर यूज होता है, उसकी वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, ठीक है। ये पेज नंबर 13 पे गिवन है बच्चों, पेज नंबर 13 पे गिवन है, ठीक है। वहाँ पे तो लिखा है 4190 राउंड अबाउट 4200 करते हैं, बस सिंपल ये वाली याद रखना, क्वेश्चन में गिवन होती है ज़्यादातर। C की वैल्यू है 4200 और डेल्टा T की वैल्यू है बच्चों 50 है। इन सब को हमने मल्टीप्लाई कर देना है, ये आ जाएगा 525 और 40 जॉल आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों जॉल। इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे, या पॉइंट को यहाँ से देखो 1 2 3 4 5 6, इसको जब हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे ये हो जाएगा 5.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर, देखो 1 2 3 4 5 6 डिजिट इधर चला गया, लेफ्ट साइड पे गया है ना यहाँ पे बच्चों, यहाँ से पॉइंट यहाँ पे आया, ठीक है, लेफ्ट साइड पे, तो इसलिए +6 आया जॉल। आपको पता होना चाहिए बच्चों 10 की पावर जो 6 है ना वो मेगा के इक्वल होता है, किसकी इक्वल होता है, मेगा के। तो ये फाइनल आंसर आएगा Q इज इक्वल टू 5.25 मेगा जॉल, ठीक है बच्चों। 10 की पावर 6 की जगह क्या आ जाएगा, ये 10 की पावर 6 को खत्म करेंगे, इसकी जगह हमने लिख देना है मेगा जॉल आ गया बच्चों। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। अमाउंट ऑफ हीट हमें गिवन थी, फाइंड करनी थी Q। मास आपको पता होना चाहिए, मास किलोग्राम जहाँ पे लिखा हुआ मास होता है वो 25 था। इंक्रीज इन टेम्परेचर था तो डेल्टा T आ गया, ठीक है। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर ये हमने खुद याद रखनी है, या क्वेश्चन में गिवन भी हो सकती है, ठीक है, 4200 है और फार्मूला लगा के वैल्यूज पुट कर दी। यहाँ पे लास्ट में साइंटिफिक में लिखा है और 10 की पावर 6 जो था वो हमारा मेगा के इक्वल था। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट्स, हाफ kg ब्लॉक ऑफ m नाउन मेटल, ठीक है, हाफ kg ब्लॉक एक ब्लॉक है, ठीक है, जिस तरह आइस ब्लॉक हो गया समझो, इसको वाटर समझ लेना, ठीक है, वाटर का ब्लॉक है, ठीक है, बर्फ का ब्लॉक है। अननाउन मेटल, हमें मेटल का नहीं पता, ठीक है, इज हीटेड फ्रॉम 30 सेंटीग्रेड टू 80 सेंटीग्रेड, 30 सेंटीग्रेड से 80 सेंटीग्रेड का तक उसको हीट किया गया, ठीक है। रिक्वायर्ड 90 किलो जॉल हीट, ठीक है, 90 किलो जॉल हीट चाहिए, ठीक है ना जी। फर्स्ट पार्ट है कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हमने एक तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकाली है इस मेटल की,
नंबर 2, इफ द सेम मेटल ब्लॉक इज हीटेड फ्रॉम 80 टू 120 सेंटीग्रेड, अगर इसको 80 से 125 सेंटीग्रेड तक हीट किया जाए, हाउ मच एडिशनल एनर्जी वुड बी नीडेड, कितनी एनर्जी एडिशनल चाहिए होगी बच्चों। ये है क्वेश्चन नंबर 3। तो चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। यहां बात हो रही है अ हाफ kg ब्लॉक ऑफ एन अननोन मेटल इज हीटेड। ब्लॉक फर्स्ट करो जो है ना, ये आइस ब्लॉक है, ठीक है, वाटर से बनता है ना, ठीक है, फ्रॉम 30 टू 80 सेंटीग्रेड, रिक्वायर्ड 19 किलो जॉल ऑफ हीट एनर्जी, कैलकुलेट अ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ हाफ kg। बच्चों यहां पे याद रखना हाफ kg है, इस क्वेश्चन में पॉइंट है बच्चों, यहां पे हाफ kg लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट, हाफ kg, ठीक है। लिखेंगे मास इज इक्वल टू हाफ 1/2 kg। 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.5 किलोग्राम, ठीक है बच्चों। इस क्वेश्चन में यही पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर आप बच्चों स्टार लगा लें, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें कोई पॉइंट होता है तो आपने देर में रख लेना हाफ kg, तो हाफ kg का मतलब होता है 1/2 kg, ठीक है। ये वर्ड में नहीं लिखा हुआ, स्टेटमेंट में लिखा हुआ, तो इसलिए आपने इसको देर में रख लेना, ठीक है। तो मास हो गया हमारे पास 0.5 किलोग्राम हो गया। अननोन मेटल इज हीटेड फ्रॉम 30 सेंटीग्रेड टू 80 सेंटीग्रेड बच्चों, ठीक है। टेम्परेचर गिवन है T1 इज इक्वल टू 30 सेंटीग्रेड एंड T2 गिवन है 80 सेंटीग्रेड। जब बच्चों दो टेम्परेचर गिवन होंगे ना आपको, T1 और T2, ठीक है, एक को T1 रखेंगे 2, तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे, डेल्टा T इसको बोलते हैं। डेल्टा T इक्वल जो ग्रेटर है उसमें से स्मॉलर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, T2 माइनस T1 बच्चों। तो डेल्टा T निकालना है अगर दो टेम्परेचर होंगे तो, ठीक है। डेल्टा T इज इक्वल टू 80 सेंटीग्रेड माइनस 30 सेंटीग्रेड, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों, आ जाएगा 50 सेंटीग्रेड आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास डेल्टा T आ गया 50 सेंटीग्रेड। नेक्स्ट हमें गिवन है हीटेड फ्रॉम रिक्वायर 90 किलो जॉल ऑफ हीट, तो हीट की वैल्यू है 90 किलो जॉल, ठीक है। हम लिखेंगे हीट जो बच्चों होती है वो Q होती है, Q इज इक्वल टू 19 किलो जॉल, ठीक है। जो हीट की बच्चों यूनिट होती है ना वो जॉल होती है, हीट की यूनिट जो होती है वो जॉल होती है। तो हमने किलो को ख़त्म कर देना है, किलो को हमने ख़त्म करना है 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 19 मल्टीप्लाई 1000, किलो ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ जॉल रह जाएगा, तो ये हो जाएगा 19,000 जॉल आ गया बच्चों। ये हमारे पास हीट की वैल्यू आ गई, ठीक है, ये हमारे पास हीट की वैल्यू आ गई, ठीक है। किलो को हमने ख़त्म करना है, इस क्वेश्चन में ये भी पॉइंट है हमारे पास। तो अब हमने फाइंड क्या करना है बच्चों, पार्ट ए कैलकुलेट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, पार्ट नंबर 8 स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सी फाइंड करना है, ठीक है। पार्ट नंबर ए में हमने क्या फाइंड करना है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये फर्ज करो बच्चों सी होता है, तो सी फाइंड करना आपने, सी फाइंड करना बच्चों। तो हमने फार्मूला वही लगाना है, सॉल्यूशन पार्ट ए का Q इज इक्वल टू CM डेल्टा T, CM डेल्टा T बच्चों। अब Q की वैल्यू कितनी है, 19,000, यहाँ पुट कर लेते हैं। C हमने बच्चों फाइंड करना है, मास की वैल्यू कितनी है, हाफ kg थी ना, तो 0.5 आ गया, 0.5, m की जगह हम लिख देंगे 0.5, और डेल्टा T की वैल्यू ये हमने फाइंड किया 50, तो यहाँ हम लिख देंगे 50 लिख देंगे बच्चों। ये हो जाएगा 19,000 इज इक्वल टू सी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसका पॉइंट खत्म कर नीचे ये कैलकुलेटर यूज़ कर लो ना बच्चों, ये आ जाएगा हमारे पास बच्चों 25 आ गया, 25 से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 19,000 बाय 25 इज इक्वल टू सी। तो इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास सी की वैल्यू आ जाएगी 760, 700 एंड स्पेसिफिक हीट की बच्चों यूनिट क्या होती है, जॉल पर किलोग्राम पर केल्विन, पर किलोग्राम और पर केल्विन बच्चों। ये है पार्ट नंबर ए का बच्चों, हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है, ये था पार्ट नंबर ए। अब सेकंड पार्ट बच्चों इसमें फाइंड करना हमने
अच्छा बच्चों, पार्ट बी में गिवन है हमें टेम्परेचर इफ़ द सेम मेटल ब्लॉक इज हीटेड फ्रॉम 80 सेंटीग्रेड टू 120 सेंटीग्रेड। अब बच्चों इसमें टेम्परेचर चेंज है, T1 हमें गिवन है 80 सेंटीग्रेड और T2 गिवन है 125 सेंटीग्रेड। पहले बच्चों इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, डेल्टा टी फाइंड हो जाएगा। डेल्टा टी इज इक्वल टू T2 माइनस T1। T2 है 125 सेंटीग्रेड और T1 है बच्चों 80 सेंटीग्रेड। इन दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट करना है तो हमारे पास आ जाएगा 45 सेंटीग्रेड आ गया। डेल्टा टी हमने फाइंड कर लिया। ठीक है बच्चों, हाउ मच एडिशनल हीट वुड बी नीडेड। यहाँ पे बच्चों हमने हीट फाइंड करनी है। क्या फाइंड करना है? हीट हमने फाइंड करनी है, Q हमने फाइंड करना है बच्चों। यहाँ पे बच्चों C की वैल्यू वो यूज़ होगी 4200, ठीक है, जूल पर केल्विन पर किलो पर केल्विन। ठीक है, वही फार्मूला लगाएंगे, Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T। ये बच्चों पार्ट बी की बात हो रही है। Q इज इक्वल टू M की वैल्यू कितनी है वही यूज़ करेंगे बच्चों, 0.5। क्वेश्चन वही है क्योंकि यहाँ बात हो रही है ना, ठीक है, कि वही जो है ना आपने यूज़ करना है, सेम मेटल यूज़ करना है। ठीक है, तो उसका मास वही होगा। C की वैल्यू कितनी है 4200, अभी हमने फाइंड भी की है। और डेल्टा टी बच्चों ये वाला यूज़ करना है 45 हमने यूज़ करना है। तो Q इज इक्वल टू इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 17,100 जॉल आ गया बच्चों, 17,100 जॉल आ गया। तो इसको हाँ कर हमने पॉइंट साइंटिफिक में लेके आएंगे बच्चों। इसका पॉइंट यहाँ से शिफ्ट करेंगे। ठीक है, इसको अगर किलो में चेंज करना है, ठीक है, क्वेश्चन किलो में था ना, इसको यहाँ से यहाँ लेके आओ। ठीक है, 3 डिजिट इधर ले जाओ ना। ठीक है, इसको लिखेंगे 17.0 इंटू 10 की पावर 3। ठीक है, 17.1 सॉरी, पॉइंट इसको यहाँ से यहाँ ले आते हैं ना। ठीक है, 10 की पावर 3 जॉल है और ये हो जाएगा 17.1। 10 की पावर 3 जो बच्चों होती है वो किलो के इक्वल होती है। किसके इक्वल होता है? किलो के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 17.1 किलो जॉल हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, इसका पॉइंट साइंटिफिक में नहीं लिखा हमने, 3 डिजिट इधर चलाया ना, 10 की पावर 3 हो जाएगा और 10 की पावर 3 किलो के इक्वल होता है। तो 17.1 किलो जॉल हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का फाइनल आंसर आ गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट्स, कैलकुलेट द चेंज इन टेम्परेचर। अब यहाँ पे बच्चों चेंज इन टेम्परेचर हमने फाइंड करना है डेल्टा टी ऑफ 5 लीटर ऑफ वाटर का मास है 5 लीटर्स। इफ़ इट ऑब्जर्व 8.4 मेगा जॉल हीट बच्चों ऑब्जर्व करता है। ये भी क्वेश्चन पॉइंट वाला है बच्चों, इस पर स्टार लगा लें। एनर्जी, ठीक है, 8.4 मेगा जॉल हीट एनर्जी ऑब्जर्व करता है 5 लीटर वाटर। तो इसका चेंज इन टेम्परेचर फाइंड हमने करना बच्चों। ठीक है, तो इसमें हमने यूज़ करना है, यूज़ स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर यूज़ करना है 4200। ठीक है बच्चों, C की वैल्यू 4200 यूज़ करनी है। सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपने ध्यान देना, कोई मुश्किल नहीं है। तो सबसे पहले आप इसके ऊपर स्टार लगा लें बच्चों। हर वो क्वेश्चन जिसमें कोई पॉइंट होता है वो ये इंपॉर्टेंट होता है। तो चलते हैं बच्चों कैलकुलेशन की तरफ। इसमें निकालना है कैलकुलेट चेंज इन टेम्परेचर। क्या फाइंड करना है? चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर का मतलब होता है डेल्टा टी हमने फाइंड करना है। चेंज इन टेम्परेचर, इसको हम लिखेंगे डेल्टा टी। ये क्वेश्चन मार्क है हमारा। 5 लीटर ऑफ वाटर, तो मास कितना होगा? मास को बच्चों हमने m से शो करना है। 5 लीटर्स इफ इट ऑब्जर्व 8.4 मेगा जॉल हीट। ठीक है, हीट क्या होता है? Q होता है। हीट को कैसे शो करते हैं? Q, और यहाँ पे बच्चों मेगा लिखा हुआ है, ये ध्यान में रख लेना है। ठीक है, हम यहाँ लिखेंगे हीट Q इज इक्वल टू 8.4, ये मेगा जॉल। हीट की बच्चों जो यूनिट होती है वो जाउल होती है। ठीक है, हमने यहाँ पे मेगा को ख़त्म करना है। ठीक है, मेगा m की वैल्यू होती है 10 की पावर 6। मेगा किसकी इक्वल होता है? 10 की पावर पॉजिटिव 6, और ये जॉल आ गया। ये हीट की वैल्यू आ गई, चेंज हो गया। ठीक है, यूनिट को लाजमी चेंज करना है इस क्वेश्चन में। जिस क्वेश्चन में कोई पॉइंट होता है वही क्वेश्चन बच्चों इंपॉर्टेंट होता है। और C की वैल्यू स्पेसिफिक हीट हमने यूज़ करनी है। ठीक है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है बच्चों। 4200
जॉल पर केजी पर केल्विन। चलते हैं बच्चों अब फार्मूले की तरफ। हमारा फार्मूला आएगा यहाँ पे, ठीक है। फार्मूला क्या लिखेंगे, क्यू, क्या फार्मूला आएगा, Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T, ठीक है बच्चों। फार्मूला क्या है, MC और डेल्टा T, हमारे पास ये फार्मूला आ जाएगा, ठीक है। अब हमने यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देनी है। Q की वैल्यू कितनी है, 8.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। मास कितना है बच्चों, 5। C की वैल्यू है 4200 और डेल्टा T हमने फाइंड करना है। ये हो जाएगा 8.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। 4200 को और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 21,000 डेल्टा T। बच्चों डेल्टा T की वैल्यू फाइंड करिए, ये नीचे डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 8.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 21,000 इज इक्वल टू डेल्टा T। इसको भी बच्चों साइंटिफिक में लिख लेने हैं तो इजी हो जाता है। इसका पॉइंट यहाँ से यहाँ पे लेके आएंगे, ये हो जाएगा 8.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। इसको जब साइंटिफिक में लिखेंगे, अगर सॉल्व करना चाहिए डायरेक्ट सॉल्व भी कर सकते हो, ये हो जाएगा 2.1। इसका पॉइंट यहाँ से बच्चों यहाँ पे आएगा 2.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 इज इक्वल टू डेल्टा T, ठीक है। आप यहाँ पे डायरेक्ट कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, लेकिन मैंने इसको साइंटिफिक में लिखा, पॉइंट यहाँ पे लेके आ गए, ठीक है। 2.1 10 की पावर 4। अब हमने इन दोनों को डिवाइड कर दें, 8.4 को 2.1 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बच्चों 4 और मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 और ये 4 ऊपर जाके इसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएगा -4 इज इक्वल टू डेल्टा T। ये जाएगा 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 इज इक्वल टू डेल्टा T। 10 की पावर 2 का मतलब होता है 100 बच्चों, तो 4 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू डेल्टा T। तो डेल्टा T की वैल्यू आ गई बच्चों 400, ठीक है, 400 केल्विन। 400 केल्विन बच्चों, आपको बताया कि केल्विन और C इक्वल होते हैं, ठीक है। चाहे केल्विन लिखते हैं चाहे सेंटीग्रेड लिखते हैं, तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, डेल्टा T इज इक्वल टू 400 सेंटीग्रेड आ गया बच्चों। कोई मुश्किल नहीं था, इजी था, ठीक है। मैंने यहाँ पे सिर्फ साइंटिफिक में लिख दिया, आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी आप वैल्यूज फाइंड कर सकते हो, ठीक है बच्चों। ये था क्वेश्चन नंबर 4 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट्स, इन अ कंटेनर ऑफ 100 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है, एक कंटेनर में 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 80 सेंटीग्रेड, एक 100 ग्राम ऑफ वाटर है बच्चों, उसका टेम्परेचर 80 सेंटीग्रेड है, इज मिक्स विद 200 ग्राम ऑफ वाटर विद 20 सेंटीग्रेड। बच्चों दो तरह के वाटर के टेम्परेचर हैं बच्चों, एक 100 ग्राम ऑफ वाटर है उसका टेम्परेचर 80 सेंटीग्रेड है और उसको मिक्स करना है 200 ग्राम ऑफ वाटर जिसका टेम्परेचर 20 सेंटीग्रेड है, ठीक है। व्हाट विल बी द फाइनल टेम्परेचर, इन दोनों को जब मिक्स करेंगे तो फाइनल टेम्परेचर क्या आ जाएगा मिक्सचर का, ठीक है। एक का 80 सेंटीग्रेड है, एक का 40 है। अज्यूम नो हीट लॉस टू द सराउंडिंग, मतलब ये अज्यूम करना है कि कोई हीट लॉस नहीं हुई, जो हीट है उसके अंदर ही रहेगी, ठीक है, इन द कंटेनर। यूज स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ वाटर 4200 बच्चों, C की वैल्यू जो हमने ये यूज़ करनी है, ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, या 4.2 जॉल पर ग्राम पर, या ग्राम वाली कर लो या किलोग्राम वाली कर लो, ठीक है। तो हमने ये C की वैल्यू यूज़ करनी है बच्चों। तो चलते हैं बच्चों क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन मैंने लिख लिया थोड़ा सा, ठीक है, और सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सॉल्यूशन क्या क्या गिवन है बच्चों हमें, एक तो हमें गिवन है कंटेनर 100 ग्राम ऑफ वाटर, एक तो बच्चों मास 1 है, M1 हो गया 100 ग्राम बच्चों, यहां पे याद रखो ग्राम है, ठीक है बच्चों, किसमें ग्राम है, ग्राम को हमने किसमें चेंज करना है, किलोग्राम में चेंज करना है, ग्राम को हमने किलोग्राम में चेंज, इसके सामने कर लेते हैं 100 बाय 1000 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आएगा 0.1 किलोग्राम बच्चों। ग्राम को हमने किलोग्राम में चेंज कर लिया, 1000 से डिवाइड कर दिया बच्चों। एट 80 सेंटीग्रेड टेम्परेचर T1 इज इक्वल टू 80 सेंटीग्रेड इज मिक्स विद 200 ग्राम ऑफ वाटर। 200 ग्राम, एक मास और है बच्चों, इसलिए हम उसको M1 का नाम दिया था, इसको M2 का नाम दे दिया। M2 इज इक्वल टू 200 ग्राम। यहाँ पे भी बच्चों ग्राम में है, मास की यूनिट जो होती है वो किलोग्राम होती है ना, तो इसको भी हमने 1000 से डिवाइड कर देना है। 200 बाय 1000 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.2 किलोग्राम आ गया बच्चों।
ये हमारे पास M2 आ गया और इसका टेम्परेचर है T2 इज इक्वल टू 20 सेंटीग्रेड। T2 इज इक्वल टू 20 सेंटीग्रेड। व्हाट विल बी द फाइनल टेम्परेचर? बच्चों फाइनल टेम्परेचर है उसको हमने T से कर लेते हैं, हम लिखते हैं फाइनल टेम्परेचर, इसको बच्चों हम T से शो कर लेते हैं, ठीक है। T1 T2 लिखा हुआ है ना, इसको हम T से शो कर लेते हैं, ये हमने T निकालना है हमने बच्चों, ठीक है। और C की वैल्यू हमें गिवन है 4200 जॉल पर केजी पर केल्विन, पर केजी पर केल्विन हमें गिवन है बच्चों। तो फार्मूला यहाँ पे लगेगा बच्चों, ठीक है, क्योंकि एक में से हीट लॉस होगी और एक में हीट गेन होगी, ठीक है। दोनों के टेम्परेचर डिफरेंट है ना, तो हम यहाँ पे ये फार्मूला लगाएंगे, हीट क्यू है ना, हीट लॉस, एक में से हीट लॉस करेगा और दूसरा हीट गेन होगी बच्चों, ठीक है। दोनों मिक्स टेम्परेचर है तो ज़ाहिर है एक ने हीट लॉस करनी है और दूसरे ने हीट गेन करनी है बच्चों, ठीक है। वैसे क्यू का फार्मूला होता है, देखो क्यू का फार्मूला लिखा है ना CM डेल्टा T, ये फार्मूला है ना क्यू का, ठीक है। तो यहाँ फार्मूला बन जाएगा या MC, इसको सीधा कर लो ना, MC डेल्टा T, ठीक है। तो यहाँ Q, यहाँ पे बन जाएगा फार्मूला बच्चों M1C और डेल्टा T की जगह बच्चों आ जाएगा ये ग्रेटर टेम्परेचर है T1 माइनस T, ठीक है। ग्रेटर टेम्परेचर से T माइनस कर देना है और गेन वाला जो है तो ये हो जाएगा M2, वही फार्मूला MC और यहाँ पे आएगा टेम्परेचर पहले आएगा और वो जिसका कम टेम्परेचर है वो बाद में लिखेंगे, ठीक है। ये हाई टेम्परेचर था इसलिए इसको पहले लिखा T1 माइनस T कर दिया इसको, और यहाँ पे लो टेम्परेचर था इसलिए T पहले लिख दिया और T2 बाद में लिख दिया, ठीक है। फार्मूला वही है MC, ठीक है, डेल्टा T, डेल्टा T की जगह ये आएगा तो M2C डेल्टा T आ जाएगा बच्चों। अब हमने यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है बच्चों, M1 की वैल्यू हमारे पास 0.1, C की वैल्यू है 4200, T1 की वैल्यू है बच्चों 80 माइनस T, ऐसे ही लिख देंगे। M2 की वैल्यू है हमारे पास, M2 की वैल्यू है 0.2, C की वैल्यू 4200, T माइनस T2 की वैल्यू है बच्चों यहाँ पे 20 सेंटीग्रेड, ठीक है बच्चों। ये दोनों देखो, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम यहाँ पे 4200 को 4200 से कटिंग कर सकते हैं, 4200 को 4200 से कटिंग कर सकते हैं। हमारे पास आएगा 0.1 इंटू 80 माइनस T इज इक्वल टू 0.2 T माइनस 20, T माइनस 20 आ गए बच्चों। अब बच्चों 0.1 को जब हम 80 से मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर में, ये हमारे पास आएगा 8 और 0.1 को T से मल्टीप्लाई करेंगे 0.1 T आ गया बच्चों। 0.2 को T से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.2 T और 0.2 को जब 20 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 4 आ जाएगा बच्चों, 4 आ जाएगा हमारे पास। अब हमने T वाली वैल्यू एक तरफ रखनी है और दूसरी वैल्यू एक तरफ रखनी है। 4 को लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे, T को हम राइट साइड पे ले लेते हैं। लिखो 8 माइनस 4 0.2 T माइनस ये बच्चों जब लेफ्ट साइड पे आएगा प्लस हो जाएगा ना 0.2 T और ये राइट साइड पे आएगा तो प्लस हो जाएगा 0.1 T आ गया। इन दोनों को ऐड करेंगे बच्चों आएगा 12 इज इक्वल टू 0.3 T, 12 इज इक्वल टू 0.3 T आ गया बच्चों। अब हमने क्या कर देना है, T की वैल्यू फाइंड करनी है तो 0.3 से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 12 बाय 0.3 इज इक्वल टू T। 12 को बच्चों जब 0.3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 40 इज इक्वल टू T। तो फाइनल हमारा आंसर आएगा T इज इक्वल टू 40 सेंटीग्रेड बच्चों। टेम्परेचर जो हो जाएगा हमारा वो 40 सेंटीग्रेड हो जाएगा बच्चों, ठीक है, दोनों का। ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट्स, a 200 ग्राम पीस ऑफ एन अननोन सॉलिड, 200 ग्राम एक पीस ऑफ अननोन सॉलिड है बच्चों, सॉलिड सिलेंडर है, इज हीटेड टू 110 सेंटीग्रेड, उसको हीट किया 110 सेंटीग्रेड था, एंड देन प्लेस इनटू अ क्लोरीमीटर कंटेनर, फिर उसको बच्चों क्लोरीमीटर कंटेनर में हम रखा 200 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है, 200 ग्राम ऑफ वाटर, उसमें 200 ग्राम ऑफ वाटर है और 20 सेंटीग्रेड है। क्लोरीमीटर बच्चों एक तरह की डिवाइस है जो हीट को मतलब मेजर करती है ना, ठीक है।
द क्लोरीमीटर हैज़ अ मास ऑफ 60 ग्राम, उसका मास 60 ग्राम है, एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी उसकी 0.9 जॉल पर ग्राम पर केल्विन है बच्चों। ठीक है, यहाँ पे याद रखना पर ग्राम पर केल्विन है। द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, ठीक है, सॉलिड वाटर एंड क्लोरीमीटर इज 35 सेंटीग्रेड, उसका जो फाइनल टेम्परेचर है 35 सेंटीग्रेड है। अज्यूम नो हीट लॉस टू द सराउंडिंग, मतलब सराउंडिंग से कोई हीट लॉस नहीं हो रही। हमने क्या फाइंड करना है, कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट ऑफ कैपेसिटी ऑफ द सॉलिड, हमने सॉलिड की जो बच्चों हमने स्पेसिफिक हीट फाइंड करनी है बच्चों। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 के। क्वेश्चन बच्चों मैंने थोड़ा सा लिख के आगे डॉट डॉट लगा दिया। तो क्वेश्चन में गिवन क्या है, डाटा क्या गिवन है, 200 ग्राम पीस ऑफ अननोन सॉलिड बच्चों। तो हमें गिवन है मास ऑफ सॉलिड, ठीक है, तो हम इसको करेंगे मास ऑफ एस लिख देंगे। मास ऑफ सॉलिड कितना है, 200 ग्राम है बच्चों, इसको हमने किलोग्राम में चेंज करना है, तो 200 बाय 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.2 किलोग्राम आ गया। ठीक है, मास ऑफ सॉलिड है, एस सॉलिड लिख दिया। ठीक है, सिलेंडर हीटेड 110 सेंटीग्रेड, टेम्परेचर बच्चों, टेम्परेचर ऑफ सॉलिड, तो हम लिखेंगे टेम्परेचर ऑफ एस लिख देंगे सॉलिड के लिए। सॉलिड का टेम्परेचर बच्चों 110 सेंटीग्रेड है। प्लेस इन अ क्लोरीमीटर कंटेनिंग 200 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, अब मास ऑफ वाटर कितना है, मास ऑफ वाटर, मास लिखे और छोटा सा डब्ल्यू लिखने, मास ऑफ वाटर है बच्चों 200, ये भी 200 ग्राम है, इसको चेंज करेंगे 200 बाय 1000 तो 0.2 किलोग्राम आ गया। और टेम्परेचर कितना है वाटर का यहाँ पे बच्चों 20 सेंटीग्रेड, 20 सेंटीग्रेड। द क्लोरीमीटर हैज़ मास 60 ग्राम। ठीक है, अब मास है हमारे पास, मास ऑफ क्लोरीमीटर, क्लोरीमीटर का मास यहाँ लिखेंगे मास और सी लिख देंगे बच्चों, 60 ग्राम है, 60 ग्राम, तो इसको कर देंगे 60 बाय 1000, 0.6 किलोग्राम बच्चों। सब के मास को हमने किलोग्राम में हमने बच्चों चेंज करना है। और हमें इसमें गिवन है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसकी बच्चों स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी गिवन है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्लोरीमीटर की 0.9 जॉल पर ग्राम पर सेंटीग्रेड है बच्चों, पर ग्राम पर सेंटीग्रेड है बच्चों। इसको हमने किलोग्राम में चेंज करना है, इसको हमने किलोग्राम में चेंज करना है, तो मल्टीप्लाई 1000 कर देंगे, 0.9 मल्टीप्लाई 1000 कर देंगे बच्चों, ये हो जाएगा जॉल पर केजी पर केल्विन, तो ये आ जाएगा 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है बच्चों, ये हमने 1000 से मल्टीप्लाई करना है, ये हो जाएगा 900 जॉल पर किलोग्राम और पर केल्विन। ठीक है, पर सेंटीग्रेड बच्चों, पर सेंटीग्रेड। ठीक है, ये हमारे पास ग्राम में था। ठीक है, ग्राम को चेंज करने के लिए हमने 1000 से कर दिया मल्टीप्लाई। और टेम्परेचर बच्चों हमें गिवन है यहाँ पे 35 सेंटीग्रेड। हमने फाइनल फाइंड करना है, अज्यूम कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमने फाइंड करनी है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड बच्चों हमने फाइंड करना है। ठीक है, सी एस हमने फाइंड करना है, सी एस हमने फाइंड करना है बच्चों। तो फार्मूले की तरफ चलते हैं बच्चों। एक में से हीट ज़रा लॉस होगी और एक में हीट गेन होगी। ठीक है, हमारे पास ये फार्मूला बनेगा, हीट लॉस्ट बाय सॉलिड। बच्चों ये लॉस करेगा ना तो क्या करेगा, हीट गेन बाय वाटर प्लस हीट
गेन बाय क्लोरीमीटर। ठीक है बच्चों, सॉलिड को हमने क्लोरीमीटर के अंदर रखना है ना, उसके अंदर वाटर भी है, तो ये जो हीट लॉस करेगा ना, वाटर भी गेन करेगा, क्लोरीमीटर भी गेन करेगा। ठीक है, तो शॉर्ट लिख देंगे, देखो हीट लॉस बाय सॉलिड इज इक्वल टू हीट गेन बाय वाटर प्लस हीट गेन बाय क्लोरीमीटर। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म में ये भी याद कर सकते हो। हीट लॉस बाय वाटर इज इक्वल टू हीट गेन बाय वाटर प्लस हीट गेन बाय क्लोरीमीटर, हीट गेन लॉस बाय सॉलिड। ठीक हो गया यहाँ पे। अब ये फार्मूला हमने लिख देना है। फार्मूला होता है क्यू की वैल्यू होती है ना एम सी डेल्टा टी होता है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा एम सॉलिड है ना, एम एस और सी एस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये लॉस कर रहा है ना, इसका मतलब हीट इसमें ज़्यादा है, तो इसलिए याद रखना टी एस सॉलिड का टेम्परेचर पहले आएगा और जो टेम्परेचर दूसरा है वो बाद में आएगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि जब भी हीट लॉस करेगा तो ग्रेटर वाला टेम्परेचर पहले लिखना है और खाली टी जो हमने रखा है उसको बाद में रखेंगे। अब ये गेन कर रहा है। ठीक है, ये भी क्यों है, एम सी है ना, यहाँ पे वाटर की बात हो रही है, तो यहाँ पे एम वाटर स्पेसिफिक हीट वाटर, और यहाँ पे बच्चों टी पहले आएगा। टी माइनस वाटर का जो है ना वो ज़रा गेन करेगा ना, कम है टेम्परेचर ऑफ वाटर, ये याद रखना। ठीक है, यहाँ पे टी बाद में लिखा है इसलिए क्योंकि ये टेम्परेचर ग्रेटर था। प्लस क्लोरीमीटर की बात हो रही है, एम मास ऑफ क्लोरीमीटर स्पेसिफिक हीट क्लोरीमीटर और टी माइनस टेम्परेचर ऑफ वाटर जहाँ पे जो आ रहा है। अब यहाँ पे हमने बच्चों वैल्यूज पुट कर देनी है। एम एस की वैल्यू कितनी है 0.2, सी एस की वैल्यू फाइंड करनी है, टी एस की वैल्यू बच्चों हमारे पास है 110 और टेम्परेचर की वैल्यू है, टी की वैल्यू है 35 बच्चों। अब मास ऑफ वाटर 0.2, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 4200, यहाँ टेम्परेचर कितना है टी 35 और दूसरा टेम्परेचर वाटर का जो गिवन था 20, मास ऑफ क्लोरीमीटर 0.06 बच्चों, यहाँ पे बच्चों जब इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.06 आएगा, 0.06 बच्चों सही कर लो, 0.06 आएगा। क्या आएगा 0.06, ठीक है इसको सही करके लिख लो 0.06 किलोग्राम। तो यहाँ आएगा 0.06 और स्पेसिफिक हीट इसकी गिवन है बच्चों 900, अभी हमने की थी, ये याद रखना इस क्वेश्चन में ये पॉइंट था 0.9 था, इसको चेंज कर दिया 900, ठीक है जॉल पर ग्राम में चेंज किया। इस क्वेश्चन में ये पॉइंट है, ये ज़हन में रखना है। ठीक है, ये आपने ये वाला पॉइंट इसमें, ठीक है इसको लिख लो पॉइंट, इसको आपने चेंज करना है। ठीक है, चेंज नहीं करेंगे तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा बच्चों। और टेम्परेचर 35 माइनस 20 हो गया बच्चों, ये हो जाएगा 0.2 इंटू सी एस। इन दोनों को बच्चों सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 75, इन दोनों को 0.2 को 4200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 840 इंटू 35 इंटू 20 आएगा 15, 900 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 54 और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे आएगा हमारे पास 15 आ गया बच्चों। 0.2 को जब हम 75 से हमने मल्टीप्लाई कर देना है तो हमारे पास आएगा 15 सी एस इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 12,600 और 54 को और बच्चों 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 810 आ गया। 15 स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड इज इक्वल, इन दोनों को ऐड कर देना बच्चों हमारे पास 13,410 आ गया। तो सी एस इज इक्वल टू, इनको डिवाइड करें 13,410 डिवाइडेड बाय 15 बच्चों हमने इसको करना है तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 894 जॉल पर किलोग्राम पर केल्विन बच्चों आ गया। ठीक है, यहाँ का आंसर और बुक के आंसर में थोड़ा बहुत डिफरेंस आ रहा है बच्चों, बुक में आ रहा है 890 आ रहा है। ठीक है, बुक में आ रहा है 890, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल करीब तरीन है। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास आ गई स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड आ गई बच्चों। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स।
A hot steel rod is cooled by plunged it into the cold water। मतलब एक hot steel rod है, मतलब बहुत गर्म स्टील का रॉड है, ठीक है, इज कूल्ड बाय, ठंडा किया है, प्लंग इन इनटू द कोल्ड वाटर, मतलब ठंडे पानी में लटकाया है, यहाँ पे धागे से या किसी चीज़ से लटकाया है ठंडे पानी से में, ठीक है। एज शोन इन फिगर बताया गया। द स्टील रॉड हैज़ द मास ऑफ 3 किलोग्राम, उसका मास 3 किलोग्राम है। इनिशियली एट द टेम्परेचर 450। बच्चों इसका पहले जो हॉट है ना, ठीक है, इसका टेम्परेचर है 450 सेंटीग्रेड, ठीक है, लटकाने से पहले। इट कूल्स टू 50 सेंटीग्रेड, जब पानी के अंदर डाला गया तो उसका टेम्परेचर 50 सेंटीग्रेड आ गया इनटू द वाटर। द स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टील इज 460। स्पेसिफिक हीट जो स्टील की है 460 है। कैलकुलेट द थर्मल एनर्जी, ठीक है, लॉस बाय स्टील, कि स्टील ने कितनी एनर्जी लॉस की, ठीक है, एट कूल टू 50 सेंटीग्रेड, 50 सेंटीग्रेड तक होने के लिए उसने कितनी एनर्जी लॉस की। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। मैं थोड़ा सा क्वेश्चन लेके आगे बच्चों डॉट डॉट लगा दिया। एक तो बच्चों हमें गिवन है मास m गिवन है 3 किलोग्राम। टेम्परेचर 2 गिवन है, T1 टेम्परेचर है 450 सेंटीग्रेड और T2 गिवन है बच्चों 50 सेंटीग्रेड गिवन है बच्चों। हम पहले इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके डेल्टा टी फाइंड कर लेते हैं। डेल्टा टी इज इक्वल टू T1 माइनस T2, हमेशा जो ग्रेटर होता है उसमें से सब्ट्रैक्ट करना होता है। 450 माइनस 50 बच्चों, तो ये आ जाएगा 400 सेंटीग्रेड आ गया, डेल्टा टी आ गया। अब स्पेसिफिक हीट हमें गिवन है 460 जॉल पर ग्राम पर केल्विन, ठीक है बच्चों, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी गिवन है, ठीक है। ये किसकी गिवन है? हीट कैपेसिटी ऑफ स्टील की गिवन है, ठीक है, ये स्टील की है। ये किसकी गिवन है? ये स्टील की है, ठीक है। हर एक की अपनी होती है, वाटर की 4200 होती है, स्टील की ये गिवन थी, ठीक है। तो इसमें हमने बच्चों फाइंड करना है, क्यू फाइंड करने हैं, ठीक है, हीट हमने फाइंड करनी है। जनरल फार्मूला बस क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, एम सी और डेल्टा टी, कोई इसमें पॉइंट कुछ भी नहीं है। एम की वैल्यू बच्चों यहाँ पे जो गिवन है 3, सी की वैल्यू गिवन है 460 और डेल्टा टी की वैल्यू अभी हमने फाइंड कर लिया 400 बच्चों। इन सब को हमने मल्टीप्लाई कर देना है, तो आ जाएगा 552000 जॉल आ गया बच्चों, जॉल आ गया। अब इसको किलो जॉल में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे। 552 डिवाइडेड बाय, अगर हम 1000 से बच्चों डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा किलो जॉल हो जाएगा। 3 0 कट गई, तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 552 किलो जॉल बच्चों हीट वो होगी जो, ठीक है, जो हमने फाइंड करनी है स्टील ने जो लॉस की। ये था बच्चों हमारे पास यूनिट नंबर 10 के न्यूमेरिकल थे। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि मैं आपके लिए नई नई वीडियो बना के लाता रहूँ, ठीक है। मेरे इस चैनल पर आप मैथ्स की वीडियो देख सकते हैं, 10th क्लास की, 9th क्लास की, मुख्तलिफ तरह की मैथ्स की वीडियो देख सकते हैं। इंशाल्लाह फिजिक्स की वीडियो को भी आप देख सकेंगे। अपना ख्याल रखना बच्चों। अल्लाह हाफिज़। वीडियो के बाद कमेंट्स बच्चों लाजमी किया करें, बताया करें कि वीडियो आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।